नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 5A क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 8। क्लास 7 के लिए जो चैप्टर 5 है आपका, ये एक्सपोनेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको पावर नोटेशन के बारे में सिखाया जाता है कि अगर हम किसी भी बेस की पावर, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, बेस की पावर कैसे यूज़ करते हैं, बेस की पावर जो होती है वो होती किस तरीके की है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपका यही टॉपिक आपका इंक्लूड किया जाता है और यहाँ पर आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको इस क्वेश्चन को जब आप ले सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं, कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आज मैं सभी बातें मैं आपको इस क्वेश्चन 8 से रिलेटेड यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। उसी के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के जो तीनों पार्ट हैं वे बोर्ड पर लिख रखे हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें और रजिस्टर ओपन कर लें, जिससे जो हैंड टू हैंड कैलकुलेशन है आप लोग मेरे साथ ही कर सकें, जिससे अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो आप साथ के साथ करें, बाद का कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक तीनों क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर तीन में से सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर को सॉल्व करते टाइम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। देखो, सारे रूल्स तो एक बार में नहीं बताए जा सकते क्योंकि इस चैप्टर के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक सबसे छोटा रूल बताता हूँ, सबसे पहला रूल बताता हूँ। अगर कभी भी आपके बेस सेम होते हैं, ये जो पोर्शन है ये बेस होता है, ये जो पोर्शन है ये पावर होता है, इतनी बात का आपको पता है। अगर कभी भी आपका बेस मैटर सेम है और उसकी पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपकी जो पावर होंगी वो प्लस होगी। याद रखना, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होती है। तो मैं यहाँ पर 4/9 दोनों में से एक लिखता हूँ, 6 लिखूंगा और मैंने आपको पावर प्लस करने के लिए कहा था। तो 6 का 6 प्लस का प्लस और ये -4 है तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। पहले ये बताओ भाई, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? कोई डाउट्स तो नहीं है यहाँ तक का? अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो पावर पोर्शन है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4/9 6 प्लस माइनस -4। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 4/9। 6 में से 4 माइनस करोगे 2। लेकिन जो हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उसने हमें कहा है कि हमें जो अपना आंसर निकालना है वो हमें रेशनल नंबर में निकालना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 9 का स्क्वायर करोगे 81। स्टूडेंट, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, बस रूल फॉलो करना। अगर आपका बेस सेम है और उसकी पावर अलग अलग है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो आपकी पावर्स होंगी वे आपकी ऐड हो जाएंगी। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन पक्के होते चले जाएंगे, रूल्स भी एंड टू एंड याद हो जाएंगे। देखो, फिर दोबारा से बेस सेम है तो यहाँ पर पावर क्या हुई थी, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस होनी है। तो -7/8 और उसके बाद -3, पावर प्लस होगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो -7/8 -3 और +1 का जो सोल्यूशन होता है वो -1 होता है। दूसरा रूल, अगर कभी भी आपकी पावर माइनस में है तो आप अपना फ्रैक्शन उल्टा कर लो, आपकी जो पावर है वो प्लस में चली जाएगी, यानी कि सिंपल हो जाएगी। रूल नंबर 1 क्या था, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो आप अपनी पावर को प्लस करोगे। लेकिन अगर आपकी जो बेस का पावर है वो माइनस में है तो आप अपना क्वेश्चन उल्टा कर लो, वो जो पावर है वो आपकी प्लस में हो जाएगी। और -8/7 की पावर 1 का मतलब है -8, क्योंकि जिसकी पावर 1 है वो तो खुद में खुद एक ही नंबर है, यानी कि। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पर 4/3 फिर दोबारा से बेस सेम है तो दोनों बेस में से कोई सा भी हम एक बेस लिखेंगे, पावर दोनों को प्लस करेंगे, -2। पहले हमें इसकी पावर नोटेशन को ही सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, 4/3 -3 प्लस माइनस -2। इसको सोल्व करोगे 4/3 इसकी पावर -5। पहले ये बताओ, यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया आप सभी को? रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन अगर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो आपको रूल फॉलो कराए हैं वो रूल ये है
पहला रूल, अगर आपका बेस सेम है और उसकी पावर अलग अलग है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप वहां पर अपनी दोनों बेस में से एक बेस लिखकर दोनों पावर को प्लस कर दोगे। सेकंड नंबर रूल ये है, अगर आपकी बेस का जो पावर है वो माइनस में है, तो जो आपका बेस ऐसे है आप उसको ऐसे कर दीजिए, यही मींस डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाएगा, और उसके बाद जो आपकी पावर है वो आपकी सिंपल हो जाएगी। उसके बाद जो ये रूल्स था, ध्यान रखना, अगर कभी भी पावर आपकी माइनस में है और प्लस करते टाइम आप अपने वाली जो पावर है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उसका रीजन ये है, हम कभी भी दो साइन बराबर बराबर साथ में नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट अलाउ इन द मैथमेटिक्स। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो पावर माइनस में है तो इसको उल्टा करते हैं, ये हो जाएगा 3/4, इसकी पावर 5 रह जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 की पावर 5 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सोल्व करते हैं जी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 आएगा, 343 आएगा, 243, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 176, 16 4 4 जा, नहीं भाई 176 नहीं होता, 254 होता है, और 254 4 जा होगा आपका 1024। ये लीजिए स्टूडेंट, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट के फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, सर इस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है, और ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट को। पहला रूल फॉलो हुआ जब हमें बेस सेम दिए गए लेकिन उनकी पावर अलग अलग थी लेकिन बीच में मल्टीप्लाई थी, तो हमने क्या किया, अपने बेस को देखते हुए दोनों बेस में से एक लिखा और उसके बाद उनकी पावर को प्लस कर दिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई थी। सेकंड रूल हमारा था, जब भी हमारी कभी पावर माइनस में होती है तो हम अपना बेस रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने की वजह से जो हमारी वो पावर होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद हम फिर अपना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड रूल, जब हमें किसी भी नंबर की पावर ज्यादा दी जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई करके उसका फाइनल आंसर निकालना है। ये पहचान कहाँ से मिली हमें कि हमें फाइनल आंसर निकालना है? ये पहचान हमें मिली है जब हमें क्वेश्चन में कहा गया चेंज द सॉल्यूशन इनटू अ रेशनल नंबर, या फिर सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज रेशनल नंबर। मींस अपने क्वेश्चन को फाइनल आंसर आउट तक लेकर जाओ और अपना फाइनल आंसर शो करा दो। समझ में आ गया भाई आप सभी को? अब उसके बाद यहाँ पर आपका जो सबसे पहला वर्क है वो ये है, तीनों क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आप तीनों ही क्वेश्चन एक एक दो बार अपनी फेयर कॉपी में या फिर रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखोगे। कोई मिस्टेक आएगी वीडियो से मैच करोगे, लेकिन केवल वीडियो के भरोसे नहीं रहना है कि वीडियो देख ली क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन को सॉल्व करना है कई बार। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारी एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ही आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ध्यान से पावर, बेस, नोटेशन हर चीज का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, 3 ही क्वेश्चन थे आज के आपकी वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हार्ड वर्क करें। मैथ्स हार्ड वर्क मांगता है। जो स्टूडेंट आज चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सभी बच्चे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलती है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स।